फिक्र की शुरुआत उस प्लेन क्रैश की घटना से जिसने कई सवाल खड़े कर दिए। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार की मौत में विपक्ष को क्यों साजिश दिख रही है, समझने की कोशिश करेंगे। इस क्रैश की फाइल में कई थ्योरी सामने आ रही हैं। आज देश की सबसे बड़ी और दुखद खबर यही है, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार का प्लेन बारामती में क्रैश होने से पूरा देश स्तब्ध है। इस अकस्मात हादसे में उनका निधन हो गया। पायलट, को पायलट और बाकी के दो अन्य लोगों की भी हादसे में मौत हो गई। एक उनका सुरक्षाकर्मी भी था। आपकी स्क्रीन पर ये उसी प्लेन में सवार अजीत पवार की आखिरी तस्वीर हम आपको दिखाने वाले हैं। आप देख सकते हैं कि सुरक्षाकर्मी ठीक उनके बगल में बैठा हुआ है और अजीत पवार के चेहरे पर एक अजीब सी शांति है। यह तस्वीर हम आपको दिखाने वाले हैं। यह हादसा सुबह करीब 8:44 पर हुआ, जब वो मुंबई से चुनाव प्रचार के लिए बारामती पहुंचने वाले थे। वहां रनवे पर क्रैश होते ही प्लेन आग का गोला बन गया। यह है विजुअल, ध्यान से देखिए। प्राइवेट चार्टर्ड विमान पूरी तरह से जलकर राख हो गया। यह खौफनाक मंजर वहां पास में लगे एक सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुआ। अजीत पवार का पूरा परिवार सदमे में है। उनकी बहन और शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले ने इस दुर्घटना को तबाही बताया है। आम जनता उनके अंतिम दर्शन के लिए विद्या प्रतिष्ठान में जा सकती है, जहां उनके पार्थिव शरीर को रखा गया। और कल सुबह अजीत पवार का अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव काठियावाड़ी के मैदान में होगा। अहमदनगर जिले में जन्मे अजीत पवार के लिए बारामती राजनीतिक गढ़ रहा है। 1991 में पहली बार बारामती से कांग्रेस के टिकट पर सांसद चुने गए थे और 2024 में आखिरी बार वो विधायक भी इसी सीट पर बने। अब बात उनके प्लेन हादसे से जुड़े एंगल्स की, जिसे समझने के लिए हमें कई घुमावदार मोड़ से होकर गुजरना पड़ा। ध्यान से देखिए जरा। यह हमने आपके सामने एक एआई वीडियो रिक्रिएट किया है। इस हादसे का एक एआई वीडियो आपकी स्क्रीन पर है। इससे आप यह अंदाजा लगा सकते हैं कि यह दुर्घटना आखिर हुई कैसे हुई होगी। देखिए, अजीत पवार LG-45 यानी लियरजेट 45 एयरक्राफ्ट में थे। मुंबई में वो सुबह 8:10 पर प्लेन में बारामती जाने के लिए सवार हुए। यह विमान यात्रा उनकी आखिरी यात्रा होगी, ये किसी को अनुमान नहीं था। अब आपको हादसे के वो अंतिम 26 मिनट की कहानी बताते हैं, जिसके बारे में उड्डयन मंत्रालय ने अब जाकर विस्तार से बयान जारी किया। इसके मुताबिक, ध्यान से देखिएगा, बारामती में एक अनियंत्रित हवाई क्षेत्र है। सुबह 8:18 पर पहली बार बारामती के ATC से पायलट का संपर्क हुआ था। इसके बाद जब विमान बारामती से 30 नॉटिकल मील दूर था, तब पायलट ने फिर से ATC से संपर्क किया। पायलट को अपने विवेक से दृश्य मौसम संबंधी स्थितियों को देखकर लैंड करने की सलाह दी गई। चालक दल ने हवाओं और विजिबिलिटी के बारे में पूछा, तब उन्हें बताया गया कि हवाएं शांत हैं और विजिबिलिटी लगभग 3000 मीटर है। उड्डयन मंत्रालय के बयान में कहा गया, इसके बाद विमान ने आखिरी तौर पर रनवे 11 के करीब आने की सूचना दी, लेकिन कहा कि रनवे पायलट को दिखाई नहीं दे रहा है और पहले प्रयास में ही चक्कर लगाना शुरू कर दिया। चक्कर लगाने के बाद क्रू से ATC ने फिर पूछा कि क्या रनवे दिख रहा है। जवाब था, फिलहाल रनवे नजर नहीं आ रहा है। जब रनवे नजर आएगा हम संपर्क करेंगे। देखिए, एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है। कुछ सेकंड बाद चालक दल ने बताया कि उसे रनवे दिखाई दे रहा है। बयान में आगे कहा गया है कि विमान को सुबह 8:43 पर रनवे 11 पर उतरने की अनुमति दी गई। हालांकि पायलट ने लैंडिंग की अनुमति लेने के बारे में कोई सूचना नहीं दी, यानी ATC को जवाब नहीं दिया। अब ध्यान से सुनिएगा। इसके बाद सुबह 8:44 पर ATC ने रनवे 11 के किनारे के आसपास आग की लपटें देखी। आपातकालीन सेवाएं तुरंत दुर्घटना स्थल पर पहुंची, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। पहली बार में पायलट को रनवे नहीं दिखा था। प्लेन ने 2 बार आसमान में चक्कर लगाए थे। इसकी पुष्टि फ्लाइट रेडार और दूसरे सैटेलाइट इमेज से भी होती है। लेकिन उड्डयन मंत्रालय के इस नए बयान से कहानी अलग दिख रही है। क्या पायलट ने मे डे की कॉल ATC को नहीं दी थी? मे डे फ्रेंच शब्द मेडेर से निकला है, जिसका अर्थ होता है मेरी मदद करो।
मुश्किल घड़ी में अनुभवी पायलट मेडे की कॉल जरूर देता है। इसकी बेसिकली जो शुरुआत हुई थी वो सेलिंग से हुई थी, शिप्स के तौर पर हुई थी। खैर, इस हादसे पर वीएसआर एविएशन के मालिक का बयान आया। उन्होंने कहा कि विमान को अनुभवी पायलट उड़ा रहे थे। मुख्य पायलट को लगभग 15 से 20 हजार घंटे विमान उड़ाने का अनुभव था। वीएसआर एविएशन के मालिक ने इस घटना पर कंपनी का बचाव किया। उन्होंने यह भी दावा किया है कि विमान ठीक था और विमान को ग्राउंड करने का सवाल नहीं है। तो फिर सोचने वाली बात यह है कि हादसा हुआ कैसे। आपको बता दें कि वीएसआर एविएशन पहले भी जांच के दायरे में आ चुका है। 2023 में इसी कंपनी का एक विमान क्रैश हुआ था। यह हादसा मुंबई एयरपोर्ट पर हुआ था। इसके वीडियो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आपको वीएसआर वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड के बारे में बताते हैं। विमान वीएसआर वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड का था। क्रैश हुआ प्लेन 16 वर्ष पुराना था। देखिए, 16 वर्ष बहुत ज्यादा एज नहीं होती। लियोजेट 45 को बॉम्बार्डियर एरोस्पेस कंपनी बनाती है। कनाडा की कंपनी है, कैंसास में बनता है। 1998 से यह कमर्शियल उड़ानों में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। यह कंपनी दावा करती है कि वो बोइंग 777 जैसे बड़े कमर्शियल प्लेन के सेफ्टी पैरामीटर्स को फॉलो करती है। इस एयरक्राफ्ट में क्या वो सारे पैरामीटर्स फॉलो हुए, ये जांच का विषय है। लेकिन टीवी9 की टीम सच जानने के लिए ग्राउंड पर पहुंची। कई चश्मदीद मिले। उन्होंने बताया कि सुबह जब विमान ने बारामती एयरपोर्ट पर लैंडिंग की कोशिश की तब कोहरा काफी ज्यादा था, विजिबिलिटी अच्छी नहीं थी, रनवे साफ नहीं दिखाई दे रहा था। इसीलिए पायलट विमान को दोबारा ऊंचाई पर ले गया। पहली कोशिश नाकाम रहने के बाद बारामती के रनवे 11 पर दोबारा लैंडिंग की कोशिश की गई। इस दौरान विमान रनवे से फिसलकर क्रैश हो गया और उसमें आग लग गई। इसी जगह पर उनके चार्टर्ड विमान को लैंड होना था, लेकिन कुछ तकनीकी प्रॉब्लम की वजह से उनका विमान किसी और जगह पर जाकर लैंड होता है और उसी वक्त वो जो है वो क्रश जो टूट जाता है। इसी जगह पर जो आप इस वक्त स्थान पे जगह देख रहे हैं किस तरह से उनका जो विमान था वो क्रैश हो गया और उसके बाद उसी समय उनकी जो है वो मौत हो जाती है। तो दुख भरी, दर्द भरी घटना है ये। हमने देखा कि एयरप्लेन जब नीचे आया था ऐसा लग रहा था उसका क्रैश हो जाएगा, ऐसा हम सोच रहे थे, तभी क्रैश हो गया। हम देखे कि हमें लगा नहीं क्रैश हो गया है, लेकिन एयर ट्रैक पे उतरेगा ऐसा लगा, उतर रहा है, लेकिन क्रैश हुआ और उसके बाद स्पॉट हो गया उसका जबरदस्त। You know, he made an approach from runway 29 and then he carried out a missed approach, after which again he tried to make an attempt from runway 11. This is what I also have no contact with the pilots. Primarily it appears that the pilot could not see the runway and that's why he would have carried out the missed approach. जो बारामती में जो FTO हैंडल ATC है उनसे वार्तालाप चल रही थी, तो उस समय जब दोबारा लैंड करने आए तब भी उनसे पूछा गया था कि विजिबिलिटी है कि नहीं रनवे का। तो उसके बाद पहले तो उनका समाधान नहीं है, फिर उसके बाद आया कि विजिबिलिटी है। तो लैंडिंग क्लियरेंस जैसी ATC ने दिया उसके बाद तुरंत देखा गया कि ये एक्सीडेंट हुआ है। बहुत दुखद घटना है, तो इसके ऊपर और जानकारी हमें मिलनी चाहिए। इन्वेस्टिगेशन पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल वे में हम करेंगे। केंद्रीय उड्डयन मंत्री ने जांच का भरोसा दिया है, लेकिन विपक्ष को इस हादसे में साजिश दिख रही है। पश्चिम बंगाल की सीएम ने कहा है कि अजीत पवार महायुति गठबंधन में खुश नहीं थे, बीजेपी का साथ छोड़ने वाले थे और बहुत जल्द एक बड़ा राजनीतिक फैसला लेने वाले थे। हमें किसी भी केंद्रीय एजेंसी पर भरोसा नहीं है। एक सिटिंग डिप्टी सीएम का विमान इस तरह से क्रैश हो जाना कई गंभीर सवाल खड़े करता है। सच सामने आना चाहिए। अपनी इन बातों के साथ ममता बनर्जी ने यह भी जोड़ा कि जांच सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में होनी चाहिए। इस मांग पर उन्हें दूसरे विपक्षी दलों का भी साथ मिला। अखिलेश यादव, मल्लिकार्जुन खड़गे, सबने ममता बनर्जी की मांग का समर्थन किया है। शिवसेना यूबीटी के सांसद अनिल देसाई ने कहा है कि दुख के माहौल में ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, जबकि डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा है कि जांच तो होगी। दुर्घटना घडलेली गंभीर। I'm really shocked to see the news. There is no safety and security of the people of this country. Even the political leaders, I do not know what is the fate of the opposition political parties, but he was very much with the ruling party. And now what happened today, I need
proper investigation under the supervision of Supreme Court. Only we have the trust on Supreme Court, no other agency. देखिए, ऐसा लगता है ममता जी का थोड़ा सा वो बयान से वो मेंटली थोड़ा डिस्टर्ब है, पनप सनप कुछ भी बोलते हैं। और आज इस बयान से ये भी पता लगता है ये बयान टोटली पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। और आज के समय पे जहाँ हम इतने जागरूक हैं, टेक्नोलॉजी को इतना समझते हैं चीज़ें, तो उन्होंने ठीक ही मांग की होगी, क्योंकि वीआईपी के साथ इस तरह की घटना न हो। तो एक बार को ये बात तो साफ होनी चाहिए कि आखिरकार ये घटना क्यों हुई। दुर्घटना हुई है, इसकी जांच जरूर होगी, क्योंकि ऐसी दुर्घटना पुनरावृत्ति ना हो, दोबारा ना हो, इसलिए जरूर इसकी जांच होनी चाहिए। ये प्राइवेट प्लेन से जाना आना वगैरह ये तो बहुत बढ़ गया है। टेक्निकली फिट है कि नहीं, स्काईवर्दी है कि नहीं एयरक्राफ्ट, ये सब जानना बहुत ज़रूरी है। मुझे तो पता नहीं, इसमें कोई राजनीतिक कोई कमेंट करना उचित नहीं है। जब तक जांच होती नहीं या सामने चीज़ें आती नहीं, जांच तो होनी है, क्योंकि डीजीसीए ने तो इनिशिएट किया ही है।